हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10 एंड क्लास 12 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप क्लास 10 में हो चाहे 12th में। दोस्तों, ये 12th एंड 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पहले भी एक बार फिर से बता चुका हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हालांकि दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, लेकिन एक नए शानदार तरीके से फिर से बता देता हूँ, कम शब्दों में और बहुत ही कम समय में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए आप लोग, बस पूरा समझ में आएगा। तो दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर से दोस्तों, प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों परिभाषा लिखते हैं, फिर यहाँ से हम चित्र से भी समझाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर परिभाषा लिख लेते हैं। लिखेंगे प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, ये हमारी परिभाषा हुई। एक बार फिर से दोस्तों, प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम चित्र से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम ले लेते हैं समतल दर्पण। एक यहाँ से हम समतल दर्पण ले लेते हैं, यहाँ पर कलर इसको कर देते हैं। यहाँ से क्या है? समतल दर्पण, है हमारा। अब दोस्तों यहाँ से हम कोई प्रकाश, यहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ, यहाँ से दोस्तों हम सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं। यहाँ से सूर्य का प्रकाश, यहाँ से हम सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं। सूर्य का प्रकाश यहाँ से दोस्तों हम गुजारेंगे इस पर से। यहाँ से ऐसे सूर्य का प्रकाश आया और यहाँ ऐसे टकराया, फिर ऐसे वापस लौट गया। अब दोस्तों यहाँ से हम अभिलंब खींच देते हैं। अभिलंब को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल, इसीलिए अभिलंब को यन से लिखते हैं। यन यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों, ये जो हमारी आई हुई किरण है ये आपतित किरण है, और जो यहाँ पर गई हुई किरण है ये वाली, यहाँ से इसको तीर से दर्शा देता हूँ। दोस्तों, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, ये आपतन कोण, ये है परावर्तन कोण। तो सबसे पहले यहाँ से दोस्तों हम नामांकन कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा है क्या? आपतित किरण, आई हुई किरण आपतित किरण है। और ये हमारी क्या है? परावर्तित किरण। और हमारा ये अभिलंब है। यहाँ से अभिलंब इसको लिख लीजिए, अभिलंब हमारा हो गए। और ये दोस्तों हमारा आई और ये हमारा आर, थोड़ा सही से बनाइएगा। आर ये है आपतन
कोण और यह है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। अब दोस्तों हमारा ये जो हमारी यहाँ से बिंदु है हमारा आपतन बिंदु है। यहाँ से लिखेंगे आपतन बिंदु। यहाँ से हम दोस्तों इसका समतल दर्पण का M1 और M2 कर देते हैं। M1 M2। आप दोस्तों हमारा चित्र कंप्लीट होता हुआ। दोस्तों चित्र भी आसान है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों फिर से परिभाषा क्या, प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं तथा उस तल को परावर्तक तल कहते हैं। यहाँ पर कौन सा तल है दोस्तों, यह है परावर्तक तल जिससे टकराई हुई है। अब दोस्तों हम रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं, यानी कि परावर्तन के नियम। तो यहाँ से दोस्तों हम हेडिंग बनाएंगे परावर्तन के नियम। यहाँ से हम हेडिंग बनाएंगे परावर्तन के नियम। तो यहाँ से हेडिंग बना लेते हैं परावर्तन के नियम। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में भी लिख देते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब दोस्तों हमारा पहला नियम क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। पहला नियम दोस्तों हमारा क्या है, लिखकर बताते हैं आपको। यहाँ से पहला नियम है दोस्तों नियम 1। क्या है हमारा, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। दोस्तों क्या है पहला नियम, आप दोस्तों ये परिभाषा को नहीं देख रही है दोस्तों, चित्र से आप समझिए कैसे लिखेंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब यन। क्या दोस्तों लिखेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। पहला नियम दोस्तों हमारा कंप्लीट होता है, आप लोग देख सकते हैं कितना आसान है। दूसरा नियम तो इससे भी आसान है, तो नियम नंबर 2 लिखेंगे यहाँ पर। नियम 2 क्या है, नियम 2 यहाँ पर लिखेंगे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों हमारा कोण I बराबर कोण R, ये हमारा दोस्तों होता है परावर्तन का दूसरा नियम। तो दोस्तों हमारे परावर्तन के नियम भी कंप्लीट होते हुए आप लोग देख सकते हैं कि कितना आसान शब्दों में बताया है हमने। इसी परिभाषा बताया और चित्र से भी दोस्तों, चित्र इंपॉर्टेंट है, आप लोग चित्र ध्यान दीजिएगा। ये बोर्ड एग्जाम में दोस्तों चित्र पहले आप लोग परिभाषा लिखेंगे फिर आप चित्र बनाएंगे। और हमने दोस्तों आपको नियम भी दोनों बता दिए दोस्तों, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं इसी तरह के शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।
अपनी स्टडी कंप्लीट करिए।